नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। खास इन्फॉर्मेशन झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2026 के नई भर्ती नई नियमावली में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और कहते हैं कि नो नेट डायरेक्ट एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। उन कैंडिडेट पे नो नेट डायरेक्टली एलिजिबल कैसे, उस पर हम बात करने वाले हैं। आप सभी को शायद अंदाज़ा हो चुका होगा, एक गैजेट अभी पास हुआ है 28 तारीख को। झारखंड गैजेट असाधारण अंक झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ है, जो 28 अप्रैल को। इस गैजेट को अगर हम पढ़ने पे आए तो लगभग 266 पेज हैं। ये गैजेट आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हिस्ट्री बाय जावेद सर पे आप जाकर सर्च कर लीजिएगा। इसका एक डायरेक्टली ये समझिए जो इन्फॉर्मेशन है वह झारखंड गैजेट असाधारण, जो नॉर्मली 153 नंबर जो पॉइंट है, 153 नंबर पॉइंट, उस पर हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली। देखिए थोड़ा ध्यान से और समझने की कोशिश करिएगा सभी कैंडिडेट। अब तक जो झारखंड में पेपर होता रहा है अब तक, ठीक है, वो है जेपीएससी के थ्रू, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। अब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन आपका एग्जाम नहीं लेगा, झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा पेपर होंगे। किसके द्वारा? JSUSC के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, चाहे वो जेट का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट की बात हो। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखेगा। 153 नंबर पॉइंट है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट द झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब जेट जो है वो जेपीएससी नहीं, याद रखिएगा, जेट अब जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा कौन? झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, JSUSC के द्वारा ये पेपर कंडक्ट होना शुरू होगा। अच्छा बात ये है, नया कमीशन बैठाया गया है आपके नए गैजेट के अनुसार। अब सारा के सारा उसमें कुछ बातें भी बताएगी, वो देखिएगा ध्यान से। इसमें एक वर्ड दिया गया है कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट शैल बी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट इक्विवेलेंट टू दी नेट conducted by the UGC and it shall be considered valid for all such admission or appointment where the national eligibility test is considered valid। आपके पीएचडी के लिए, जैसे पीएचडी झारखंड में किसी विश्वविद्यालय में करना चाहते हैं तो आपको JSUSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाए। जिस तरह से नेट होता है ना, नेट के थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, आप नेट के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंसीज भर सकते हैं, ठीक उसी तरह से अब जेट के अनुसार आप जेट जो होगा झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन करवाया और उसी के थ्रू आपको पीएचडी में भी एडमिशन मिलेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट में भी। यहाँ पे नेट अगर नहीं है और जेट है तो झारखंड में किसी भी विश्वविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये क्लियर है। और एक बात साफ साफ लिखा है, जेट शैल बी कंसिडर वैलिड ओनली द स्टेट ऑफ द झारखंड। जैसा मैंने कहा कि ये जेट है, जिस तरह से अगर बिहार में बेट आता है तो बेट सिर्फ बिहार भर के लिए वैलिड है, उसी तरह से जेट जो है पूरे स्टेट भर के लिए, झारखंड स्टेट के लिए वैलिड है और नेट पूरे नेशनल लेवल के लिए वैलिड होता है। तो जिन भी साथी का नेट नहीं है वो सभी साथी अगर जेट पास करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने पेपर दिया और बहुत अच्छा पेपर हुआ है, मोस्टली का कुछ का थोड़ा बहुत से गड़बड़ाया है, तो वो जिनका भी अगर रिजल्ट होता है वो झारखंड में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सभी साफ साफ लिखा है। जेट shall be ensure strict adherence to the provisions regarding conduct of examination prescribed by the Jharkhand competitive examinations। जिस तरह से आप जानते हैं कि नेट का पेपर होता है 150 प्रश्न का और 300 मार्क्स के, ठीक, पेपर 1 और पेपर 2, उस तरह से समय समय के अनुसार ये कमीशन जो झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा और इसलिए ही इस बॉडी का निर्माण खासतौर से स्थापित किया गया है। क्लियर है? यहाँ पे डिटेल प्रोसीजर ऑफ द मैकेनिज्म फॉर कंडक्शंस ऑफ द झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल और नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये एक खास इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए और ये साफ साफ दिखा रहा है कि आपके आने वाला जो वैकेंसी है झारखंड में, जो वैकेंसी है 2404 सीट का, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि लगभग 2404 सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाएगा झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा और बहुत हद तक ये चांस है कि
मतलब झारखंड में मोस्टली कई बार देखने को मिलता है कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया या लीक हो गया। ये पहला कमीशन है, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहीं ना कहीं निभाएगा, क्योंकि अभी जेट का पेपर हुआ है, जेपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया। कई राज्य के कई अलग अलग शहरों में दिक्कतें उत्पन्न हुई, कई जगह पे मिसमैनेजमेंट देखने को मिला। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए 26 को पेपर था और 28 को ये कमीशन इस्टेब्लिश हुआ। बाकी आप लोगों को ये बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। जेट का रिजल्ट भी बहुत जल्दी देगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट तकरीबन 17-18 साल से वैकेंट है, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने पेपर दिया है, और आगे जो भी साथी तैयारी करना चाह रहे हैं वो तैयारी कंटिन्यू करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि फिर मौका राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें और इस सेशंस को शेयर करते चलें और अपना राय भी रखें। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।